अस्सलाम वालेकुम प्यारे अज़ीज़, फिर वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे एक बात का बहुत ही अफसोस हुआ। कल आई थिंक कल या परसों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी ई बाइक्स या पेट्रोल बाइक स्कीम के बारे में, जो कि फ़ेज़ 2 के अकॉर्डिंग, यानी कि फ़ेज़ 1 उनका कंप्लीट हो चुका हुआ है, जिनको बाइक्स मिलनी थी। अब फ़ेज़ 2 जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है, जिसकी लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 है। उस वीडियो के कमेंट्स में काफ़ी जो है वो कमेंट्स आए कि फ़ेक वीडियो है या फ़ेक लिंक है, आपने फ़ेक इन्फॉर्मेशन कर रही हैं, हम रिपोर्ट कर देंगे वो। जबकि आप जानते हैं कि मैंने एक अरसा बैंकिंग में काम किया है। हाँ, मेरी गलती थी कि मिस्टेकनली डिस्क्रिप्शन में लिंक मेरे से जो है वो गलत एंटर हो गया था, जो कि मैंने एडिट कर दिया है, ठीक है, आपके कमेंट्स आने के बाद। लेकिन इस तरह के आप ब्लेम करना या एलिगेशंस लगाना कि मैं फ़ेक वीडियोज़ बनाती हूँ या फ़ेक वीडियो है, फ़ेक लिंक है, वेबसाइट पोर्टल नहीं हो रहा, अभी अप्लाई नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो ये चीज़ें डिसहार्ट करती हैं एक इंसान को, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगती है। और आप मेरा चैनल देखें, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करें, मैंने कोई भी वीडियो आज तक कोई फ़ेक नहीं बनाई है। बल्कि जैसा कि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मेरा कोई तकरीबन 5 से 6 साल का 6 साल का तो फिक्स है। 5 साल तो मैंने बीओपी में काम किया है, इसके अलावा 2 साल मैंने डिफरेंट बैंक्स में इंटर्नशिप किया है, इसके अलावा एचबीएल में भी मैंने 1.5-2 साल काम किया है। तो मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है बैंकिंग का। मैंने हर फील्ड में काम किया है, मैंने हेल्पलाइन पे भी काम किया है, मैंने डेबिट कार्ड पे भी किया है, मैंने क्रेडिट कार्ड पे भी किया है, इसके अलावा लोन प्रोडक्ट्स पे भी किया है, ऑपरेशन में भी किया है, सेल्स में भी किया है, यानी कि बीओपी की ब्रांचेस में भी किया है। तो मुझे काफ़ी नॉलेज है कि कस्टमर्स को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ही यही था कि मैं आप लोगों को उन मुश्किलात से बचने के बारे में अवेयरनेस दूं कि जिनके बारे में आप लोगों को पता नहीं होता। आप समझते हैं कि पता नहीं बैंक में कौन सी मखलूक बैठी हुई है जो हमें खा जाएगी हम जाएंगे तो, और आप बड़ी घर में आप शेर होते हैं और आप जब बैंक में जाते हैं तो भीगी बिल्ली की तरह जाते हैं कि पता नहीं वो आपको क्या कह देंगे या आपका काम नहीं करेंगे। तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए बनाया और आप लोगों के लिए सर्च कर करके जो है मैं वीडियोस लेके आई रियलिटी बेस कि इस तरह से आपने जो है वो अपना सारा काम करना है। हर चीज़ की आपको नॉलेज दी, आपको चेकबुक की नॉलेज दी, आपको डेबिट कार्ड। एंड हाँ, बात को शॉर्ट करते हुए कहते हैं कि मेरे से सिर्फ एक गलती हुई थी उस वीडियो में कि मेरे से डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है अप्लाई करने का जो लिंक है वो गलत एंटर हो गया था, ठीक है। मैंने अब आपको जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है वो वहाँ पे मेंशन कर दिया है, क्योंकि एनी हाउ मैंने अब वो अपडेट कर दिया है। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स के फेक वीडियो है, इन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगा कि मेरे से वो गलती भी नहीं होनी चाहिए थी, मैं भी इंसान हूँ, अगर मेरे से कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक की कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मैं आप लोगों से अपोलोजाइज़ करती हूँ। बाकी मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं होती है कि मैं आप लोगों को कोई फेक न्यूज़ दूँ। मैं हमेशा सर्च करके और प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। इवन कि आप देख रहे होंगे कि मेरे वीडियोस पे व्यूज़ आए या ना आए, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, चाहे वो रिक्वेस्टेड वीडियो मुझे पता है कि वायरल नहीं होगी, रैंक अच्छी नहीं होगी, उस पर व्यूज़ अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि वो इतनी इन्फॉर्मेटिव नहीं है या सबके लिए वो, सबको वो नहीं चाहिए, 2-4 लोगों को ही चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे प्रॉपर सर्च करके वो वीडियो बनाती हूँ। आप रिसेंटली देख लें, मज़हर इकबाल आई थिंक थे, वो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने क्रेडिट कार्ड के बारे में कहा था कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड के क्रेडिट कार्ड के बारे में वीडियो बनाए। जबकि जब मैंने वेबसाइट पे सर्च किया तो वहाँ पे कोई भी वीडियोस, यानी कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन थी उनके क्रेडिट कार्ड्स की प्रॉपरली अवेलेबल नहीं थी। उनके लिए मैंने डिफरेंट सर्चेस की, ब्रांचेस में कॉल्स की, हेल्पलाइन पे कॉल्स की, क्योंकि मुझे क्रेडिट कार्ड के बारे में नॉलेज थी, नो हाउ था, क्योंकि मैंने उसको डील किया हुआ है। तो मैंने क्रेडिट कार्ड की सारी के, हर बैंक के डिफरेंट रूल्स होते हैं, तो क्रेडिट कार्ड की अवेयरनेस मुझे थी, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने उसके बारे में सर्चेस करके सारा कुछ करके मैंने अपनी तरफ से 100% इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में अपलोड की, सिर्फ उस एक बंदे के लिए। बताने का मकसद सिर्फ यही है कि मेरा कोई भी मकसद ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को फेक न्यूज़ दूँ, ठीक है, और ना ही मेरा चैनल फेक है और ना ही जो है वो मेरी इन्फॉर्मेशन कभी फेक होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। इसका जो फ़ेज़ 1 था बेसिकली बाइक्स डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब फ़ेज़ 2 में जो है वो न्यू एप्लीकेशंस लेने जा रही हैं, जिसकी लास्ट डेट मैंने आपको बताया कि 15 सितंबर है। अगर इसके बारे में आपने ये देखें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम वही है जो मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया है। एनी हाउ इसके अगर आपने फिर भी खुद से कुछ भी सर्च करना है तो इसके FAQs इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, आप यहाँ पर जाएँ, इसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैंशन कर दूँगी और उस वीडियो की
डिस्क्रिप्शन में भी ऑलरेडी मेंशन है। आप यहाँ पे जाएं, अपने इन तमाम जो भी जितने भी FAQs यहाँ पे लिखे हुए हैं ये मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि कौन एलिजिबल है। वो भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। कैन अ स्टूडेंट अप्लाई अदर देन थ्रू द वेब पोर्टल, कि आप वेब पोर्टल के अलावा कहीं से अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ वेब पोर्टल से ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक ये नीचे मेंशन है। आप किसी पे भी ऑफिस या किसी भी बैंक में जाके अप्लाई नहीं कर सकते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ बाइक्स आर बीइंग ऑफर्ड, वो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों बाइक्स जो हैं वो दी जा रही हैं। तो ये सारे FAQs यहाँ पे मेंशन है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, इवन के बैंक ऑफ पंजाब ने इस मीन के ये प्रोडक्ट के लिए प्रॉपर एक हेल्पलाइन भी बना दिया, कि आपको टॉप पे शो हो रही होगी 04211133267। आप यहाँ पे इवन के कॉल करके अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं कि वेबसाइट क्यों नहीं ओपन हो रही है, वेब पोर्टल क्यों नहीं ओपन हो रहा है, अप्लाई क्यों नहीं हो रही है। हो सकता है कि उनके पास रिक्वेस्ट ज़्यादा आ गई हो, तो उन्होंने कुछ देर के लिए अपनी जो अप्लाई करने का की वेबसाइट है उसको स्टॉप कर दिया हो, रोक दिया हो फ़िलहाल, ठीक है, और वो दोबारा से जो है वो 1-2 दिन में शायद दोबारा से ओपन हो जाए, ठीक है। तो अगर वेबसाइट नहीं चल रही है या कोई एरर आ रहा है तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करके कंफर्म करें। मैं कुछ बाकी के FAQs जो हैं वो भी रीड आउट कर देती हूँ। नेक्स्ट है जी, आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैन आई चेंज द चॉइस, कि आपने अगर सबमिशन कर दिया इलेक्ट्रिक बाइक की, लेकिन बाद में आपने कहा कि नहीं, अब मुझे जो है वो पेट्रोल बाइक चाहिए, इसमें क्या होगा कि आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अलबत्ता तो आप पहले ही माइंड बनाएं कि आपने कौन सी सिलेक्शन करनी है, ताकि आपको बाद में मसला ना हो। लेकिन अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकती हैं ड्यू डेट से पहले, यानी कि जब लास्ट डेट होगी उससे पहले आप चेंज कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि फ़ीमेल भी ले सकती हैं या नहीं। जी बिल्कुल, फ़ीमेल भी पेट्रोल बाइक या ई बाइक ले सकती हैं। आगे, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो क्या आप एलिजिबल हैं? तो नहीं, आपके पास लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो लाजमी होना चाहिए। इवन कि आप फीमेल हैं तब भी आपके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है, आपको लेना ही है। नेक्स्ट है, कैन आई अप्लाई फॉर 2 बाइक्स, कि आप 2 बाइक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं, आप सिर्फ एक बाइक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिसने फ़ेज़ 1 में अप्लाई किया था या जिसको अप्रूव हो गई थी वो इस फ़ेज़ 2 में अप्लाई ना करे, क्योंकि उसको नहीं मिलने वाली। कैन आई कस्टमाइज़ माई इंस्टॉलमेंट प्लान फॉर द बाइक, अच्छा ये कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं या नहीं। इसमें क्या है कि अगर आप मंथली बेसिस पे नहीं देना चाहते बल्कि लमसम अमाउंट दे के फारिग करना चाहते हैं तो आप BOP के साथ कोऑर्डिनेट करके जो है वो अपनी फुल पेमेंट करवा सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो भी इसमें ही इंक्लूड होगी या नहीं, तो वो है कि जी नहीं, वो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो आपको बेयर करनी होगी, लेकिन इंश्योरेंस कॉस्ट जो है वो इंस्टॉलमेंट के अंदर जो है जो आप पेमेंट करेंगे उसमें कवर होगी। नेक्स्ट है कि क्या मेरा भाई भी या बहन भाई जो है, सिबलिंग बहन भाई को कहते हैं, सिबलिंग भी कोई अप्लाई कर सकता है स्कीम के अंदर? तो बिल्कुल आप अप्लाई करवा सकते हैं। अच्छा, अप्लाई आपके बहन भाई भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्लॉटिंग में आपका भी नाम आ जाता है, आपके बहन भाई का भी आ जाता है, तो फिर दोनों में से किसी एक को ही मिलेगी। व्हाट इज़ मीन बाय जी पोस्ट बैलेटिंग स्क्रूटनी, उसमें क्या होता है कि लिस्ट आ जाती है कि कितने जो है वो लोन्स अप्रूव हो गए हैं, कितनों के नाम आ गए हैं। वो भी मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ से आप जो है वो बैलेटिंग की लिस्ट चेक कर सकते हैं, लास्ट में बताती हूँ। हाउ वुड द बैलेटिंग टेक प्लेस, इसमें लिखा हुआ है जी PITB के ज़रिए, यानी कि ये एक गवर्नमेंट का नादरा का आप समझ लें कि कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, उसके ज़रिए इसको हैंडल किया जाता है। अच्छा, ये आगे कोटा उन्होंने पूछा हुआ है कि मेल फीमेल का कितना है, तो ये कोटा भी मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। फीमेल का 30% है, रूरल एरियाज़ का जो है वो आई थिंक 25% है, 5% डिसेबल पर्सनस का है, बाकी जो है वो माइनॉरिटीज़ का है। इज़ दिस स्कीम वैलिड फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो हु आर नॉट सपोज टू अटेंड द यूनिवर्सिटी डेली बेसिस। अच्छा, ये उन्होंने पूछा है कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी या अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होते हैं, क्या वो भी एलिजिबल हैं? तो नहीं, वो एलिजिबल नहीं है। आप एक रेगुलर यूनिवर्सिटी या जो है वो कॉलेज के कैंडिडेट होने चाहिए। कैन आई परचेज बाइक ऑफ एनी प्राइस अंडर द स्कीम, अच्छा इसमें है कि क्या मैं किसी भी प्राइस की बाइक ले सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ, यानी कि पेट्रोल बाइक में तो महंगी से महंगी भी आती हैं, तो वो अच्छा ये इन्होंने लिमिट रखी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक बाइक 2.5 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए और पेट्रोल बाइक 1.5 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। शैल द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट एनी मनी अंडर दिस स्कीम, तो क्या गवर्नमेंट जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करती है? तो बिल्कुल फ़ेज़ 1 में जो है वो गवर्नमेंट ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया हुआ है। जो फ़ेज़ 2 आया है इसमें मैंने सुना है कि 50% जो है वो गवर्नमेंट बेयर कर रही है। अच्छा, हेल्पलाइन के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि BOP ने बिल्कुल ये हेल्पलाइन रखी हुई है, यहाँ पे भी मेंशन हो गई है 04211333267। अगर आपको कोई भी मसला आ रहा है तो आप यहाँ पे कॉल करें, मुझे एलिगेशन मत लगाएं, आप बुरा ना मानिएगा, आप सब मेरी फैमिली की तरह हैं, लेकिन जब आप इस तरह के एलिगेशंस लगाती हैं तो ज़ाहिरी बात है कि मैं भी डिसहार्ट होती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही एफर्ट करती हूँ।
तो इस तरह से ये सारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एफएक्यूज़ हैं। अच्छा, ये मैं जल्दी जल्दी कोशिश करती हूँ कि बता दूँ कि बीओपी क्या आपका लोन रिजेक्ट कर सकता है। जी बिल्कुल, अगर बीओपी को लगेगा कि आपकी वेरिफिकेशन झूठी थी या आगे जाके कहीं पे भी ये कोई मसला आता है तो बीओपी आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर सकता है। व्हाट इज़ द डेट बर्डन रेशियो या रीपेमेंट कैपेसिटी, तो ये जो है वो डीबीआर वगैरह बैकेंड पे ही चेक किया जाता है। हाउ डीबीआर इज़ कैलकुलेटेड, तो ये भी आपका इससे कोई लिंक नहीं है, ये बैंक वाले जो है वो खुद ही कैलकुलेट करते हैं द मंथ। तो ये बैकेंड का एक अपना एक कैलकुलेटर बना हुआ होता है, वो डायरेक्ट उसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट इज़ द डेट बर्डन रेशियो रिक्वायरमेंट फॉर बाइक स्कीम, तो ये जो है ये 40% तक सेट की गई है। अच्छा, ये इन्होंने पूछा है कि को बोरर या गारंटर क्यों चाहिए, वो इस वजह से जाहिर बात है आपको पता है कि अगर आप कैपेबल ना हो तो गारंटर से रिकवरी की जा सके। विच काइंड ऑफ डिटेल्स ऑफ को बोरर या गारंटर विल बी रिक्वायर्ड द टाइम ऑफ फिलिंग फॉर्म, उनकी इनकम डिटेल्स ली जाएगी, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। इसके अलावा अगर उन्होंने कोई पुराना लोन लिया हुआ है तो वो लिया जाएगा। और गारंटर कौन हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, यानी कि ये मियाँ अगर अप्लाई कर रहा है तो बीवी हो सकती है, बीवी अगर अप्लाई करेगी तो मियाँ हो सकता है, और आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं। इसके अलावा व्हाट इज़ द मेंट बाय सोर्स ऑफ इनकम, इनकम में क्या हो सकता है, सैलरी इनकम हो सकती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस हो सकता है। अगर आपको समझ नहीं ना आ रही कि मैं क्या सोर्स ऑफ इनकम लगाऊँ, आप होम ट्यूशन का लगा लें, होम ट्यूटर का लगा लें कि मैं होम ट्यूटर की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, आप उसका लेटर हेड बना के लगा दें। एग्रीकल्चर इनकम लगा दें, रेंटल इनकम लगा दें, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल सच एज डॉक्टर्स, लॉयर्स, etc। इसमें टीचर्स भी आ जाते हैं, ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं इसमें टीचर्स भी आ जाते हैं, तो आप टीचिंग का ईजीली लगा सकते हैं। आपने जस्ट इनकम प्रूफ देना है कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है। अच्छा, ये लास्ट में है कि अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट लेट करते हैं कुछ भी तो बीओपी आपसे लेट पेमेंट चार्जेस ले सकता है। व्हेन विल द बीओपी इशूज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी जो है वो भी बीओपी ही आपको देगा जब आपकी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, तो वो आपने कहीं ऑनलाइन नहीं अप्लाई करना, आपने बीओपी से ही अप्लाई करना है, ठीक है। जब एक दफ़ा लोन आपका अप्रूव हो जाएगा, ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट लास्ट के जो क्वेश्चन हैं वो मैं बता देती हूँ इन शॉर्ट के। जब आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो आपको बीओपी की तरफ से कॉल आ जाएगी कि अब आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स ले जाएं अप्रूव्ड लोन के, और बीओपी के किसी भी ब्रांच में जाके लोन अकाउंट ओपन करवाएं। वहाँ पे आप अपना लोन अकाउंट ओपन करवाएंगे, वहाँ पे अपनी जो भी आपकी पेमेंट्स वगैरह होंगी, अगर कोई डाउन पेमेंट होगी, वैसे यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि कोई डाउन पेमेंट है, अगर कोई पेमेंट आप जमा करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप करवाएंगे इंस्टॉलमेंट वगैरह की, तो आप वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। अब मैं आपको ब्लोटिंग लिस्ट चेक करना बता देती हूँ। ये आपने देखा होगा राइट साइड पे टॉप कॉर्नर पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई हैं, ये इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लोटिंग रिजल्ट आ रहे हैं, इसको आप क्लिक करेंगे तो इनके सामने ब्लोटिंग रिजल्ट्स आ जाएंगे कि ये फीमेल्स की बाइक्स कितनी है, सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स लिस्ट कितनी है, वेटिंग एप्लीकेंट में कौन है, जो ग्रीन वाले हैं ये सक्सेसफुल हैं, ठीक है, और जो ये ऑरेंज वाले हैं ये वेटिंग पे हैं। तो ये यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से जो है वो ये आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। एनी हाउ ये जो है वो पिछले साल की लिस्ट है, मैं जस्ट आपको सैम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। 11 मई 2024 ये पिछले साल की है कि इसमें सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स कितने हैं, वो 300 हैं, और वेटिंग पे कितने हैं वो भी 300 है। ये लिस्ट है सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स की, ये देखेंगे सारी लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी, आपका नाम, आपका कॉलेज नेम, आपका जो है वो CNIC नंबर वगैरह सारा कुछ है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और पिछली वीडियो के एलिगेशंस आपने इससे हटा देंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी शक हो तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं, आपको कहीं पे भी कोई भी फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो है वो यूट्यूब के रूल्स और रेगुलेशन भी इतने स्ट्रिक्ट हैं कि हम कुछ भी फेक नहीं कर सकते हैं। कॉपीराइट्स के इतने इशू आ जाते हैं कि वो हमारी वीडियो उठा के बाहर मारते हैं, डिलीट कर देते हैं या कुछ भी इस तरह से केस कर देते हैं। एनी हाउ आप मेरी जो है वो प्लेलिस्ट चेक कर लें, मेरा चैनल चेक कर लें, आपको कहीं पे भी कोई भी फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी, इवन कि आपको वो न्यूज़ मिलेगी जो आपको यूट्यूब पे कभी किसी ने नहीं बताई होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लेंथी इस वजह से हुई है ताकि मैं आप लोगों के माइंड को क्लियर कर सकूँ। जिसने ये वीडियो देखी है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना माइंड क्लियर कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।